प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। पिछले दिनों हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे थे, जहाँ लिखा है कि यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारी धार्मिकता अगर शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर नहीं होगी तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हो। तो आज कैसी धार्मिकता में हम जी रहे हैं, इस बात को हम परमेश्वर के वचन से आगे हम लोग देखेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद उतना में हमें समझ पाने में थोड़ा असंभव होगा। इसलिए मुझको लगा कि मैं थोड़ा इसको और आगे विस्तार से आपको बता पाऊं परमेश्वर के वचन से, और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे कि आप इसे भली भांति समझे, क्योंकि ये समझना अत्यंत आवश्यक है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें फरीसी और शास्त्रियों की धार्मिकता के विषय में कुछ बातों को बताता है। वो व्यवस्था के कामों के अनुसार धर्मी ठहरना चाहते थे, परंतु परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जो हमको मिलता है गलाती 3 अध्याय और उसका 11 में, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहर सकता है। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि व्यवस्था के कामों के द्वारा बोलता है कोई भी परमेश्वर के निकट धर्मी नहीं ठहर सकता है। और लिखा है, जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है जो कि व्यवस्था की पुस्तक की लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं वो श्रापित है। यानी कि व्यवस्था की हर बात को अगर हम पूरा नहीं करते तो हम श्राप के अधीन चले जाते हैं। और यही बात परमेश्वर ने जब मूसा के साथ वाचा को बांधा और परमेश्वर ने वहां वाचा की पट्टियों को दिया, तो परमेश्वर ने वहां लिखा कि अगर तुम आज्ञा पालन करोगे तो तुम आशीष को पाओगे, और आज्ञा उल्लंघन करोगे तो तुम श्राप के अधीन चले जाओगे। परंतु आज हमारी धार्मिकता, परमेश्वर कहता है तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों से बोलता है बढ़कर होनी चाहिए। हमारी धार्मिकता कैसी है? हमारी धार्मिकता विश्वास के द्वारा है, जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। और इसलिए परमेश्वर का वचन रोमी 4 अध्याय, और अगर हम लोग उसको 23 और 24 को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, यह वचन विश्वास उनके लिए धर्मी गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया परंतु हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना गया, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, यानी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में जिलाया। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़ा गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए वो जिलाया भी गया। और हम उस पर विश्वास करते हैं, उसके उद्धार की योजना पर हम विश्वास करते हैं। हम धर्मी ठहराए गए, परमेश्वर का वचन कहता है, और ये विश्वास के द्वारा कार्यकारी होता है। परमेश्वर का वचन कहता है ये हम जब विश्वास करते हैं तब हमारे जीवन में कार्यकारी होता है। अब हम श्राप के अधीन नहीं है, परंतु आज हम आशीषों के अधीन है। और इसलिए मैं आपको इस वचन को बताना चाहती हूँ कि आप जान ले कि आप श्राप के अधीन नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है कि व्यवस्था, परमेश्वर की व्यवस्था क्यों दी गई है? परमेश्वर का वचन गलाती 3 अध्याय में लिखा है, तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई, यानी जब मनुष्य अपराध करने लगा उसके बाद में दी गई, उस वंश के आने तक, यानी यीशु मसीह के आने तक, जिसकी प्रतिज्ञा दी गई थी और स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई थी। और परमेश्वर का वचन कहता हमारे लिए व्यवस्था इसलिए दी गई थी ताकि हमें यीशु मसीह तक पहुंचाने वो सहायता करे। और इसलिए जब हम इस वचन को पढ़ते हैं 24 में, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचने के लिए हमारी शिक्षक हुई कि हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरें। यानी व्यवस्था इसलिए दिया गया था ताकि हम मसीह तक पहुंचे और हम विश्वास करें, और विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरें। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखता है गलाती 4 अध्याय में, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन में बोलता उत्पन्न हुआ, ताकि बोल रहा है व्यवस्था के अधीन, जो व्यवस्था के अधीन थे उनको मोल ले, अपने लहू के द्वारा उनको मोल लिया, उनको छुड़ा लिया। व्यवस्था के बंधनों में बंधे हुए थे और उनको छुड़ाया। वो कर्म कांड में बंधे हुए थे, वो रीति विधियों में बंधे हुए थे, वो बलिदान के ऊपर बंधे हुए थे। लेकिन आज यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ और वो एक ही बार हमारे लिए बलिदान चढ़ाया गया और उसने हमें व्यवस्था के श्राप से हमको छुड़ा लिया। परमेश्वर का वचन कहता है व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले।
और हमें ले पालक होने के पद तक पहुंचाए। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र का आत्मा हमारे हृदय में भेजा। परमेश्वर का वचन कहता है जो हे अब्बा, हे पिता कहकर क्या करता है, पुकारता है। इसलिए तुम अब दास नहीं हो परंतु तुम पुत्र हो, और जब पुत्र हो तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम वारिस भी हो। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम को दिया, वो प्रतिज्ञा यीशु मसीह में लिखा, यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार तुम वारिस भी हो। परमेश्वर हमको आशीषों का वारिस बनाया, परमेश्वर ने हमको आशीष को दिया, और जितनी भी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने दी वो सारी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन के साथ आज हमारी है। हम अगर जिस प्रकार से वहां पर व्यवस्था की एक बात को नहीं मानने के कारण वो श्राप के अधीन हो जाते थे, आज हम श्राप के अधीन नहीं है परंतु मसीह यीशु में हम धर्मी ठहराए गए। इसलिए हर आशीष आज हमारी है। कोई ऐसी आशीष को शैतान आपके मन में ये डालकर कि तुम पापी हो, तुमको ये नहीं मिल सकता, आपको ठगने ना पाए। आप विश्वास करें कि परमेश्वर ने अपने इकलौता बेटा यीशु मसीह आपके लिए दे दिया। और यही बात वो वहां पर गलातियों की कलीसिया को पौलुस प्रेरित कह रहा है, हे निर्बुद्धियों गलातियों, क्योंकि वो बेवकूफी का काम कर रहे थे, वो निर्बुद्धि के जैसा काम कर रहे थे। और उससे कहता है तुम्हें किसने मोह लिया, कितना तुम्हारी तो मानो बता आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया था, और तुमने केवल मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने पवित्र आत्मा को कैसे पाया, क्या कर्मों के द्वारा पाया। यानी पौलुस प्रेरित उनसे पूछ रहा है कि तुमको किसने मोह लिया, तुम क्यों भ्रम में पड़ गए कि तुम ये कार्य को करोगे तभी तुम स्वर्ग जाओगे, और तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम नहीं जाओगे। तुम इस आशीष को, इस कार्य को करने के द्वारा ही तुम आशीष को पाओगे। आशीष आपकी है, आपके कार्य के ऊपर में ये निर्भर नहीं करता है। चंगाई आपकी है, ये आपके कार्य के ऊपर ये चंगाई निर्भर नहीं करती, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए कोड़े खाया, इसलिए चंगाई आपकी है। मेरे प्रियो, जब आप उसके पास आते हैं, जब आप उसके सामने नम्र और दीन बनते, जब आप उसके बलिदान पर विश्वास करते, वो सारी आशीषें, वो सारी भलाइयां आपकी है। लेकिन कई बार हम मसीह में चलते चलते हम पुराने रीति विधियों में फिर से वापस लौट जाते हैं। और कुछ लोग तो परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर लहूलुहान होकर के ऊपर सीढ़ियों तक चढ़ते, वो सोचते हम लहू बहाएंगे तो परमेश्वर मेरी मन्नतों को पूरा करेगा। उसने आपकी आशीषों को देने के लिए तो अपना लहू को बहाया, फिर आपको लहू बहाने की क्या जरूरत है। कुछ लोग आज भी मसीह होने के नाते अपने शरीरों को क्या करते, पीड़ाओं में देते, सोचते ऐसा करने से परमेश्वर मेरी सुन लेगा। परमेश्वर ऐसे भी आपके सुनता है। अगर आप शुद्ध मन के साथ आप परमेश्वर के सामने जाएंगे, परमेश्वर आपके सुन लेगा। परमेश्वर आपके अंदर की बातों को देखता है। अगर आपके अंदर कड़वाहट नहीं है, अगर आपके लिए किसी के पास द्वेष नहीं है, अगर आप क्षमा करने वाले, आप अपने हृदय को शुद्ध करते, परमेश्वर शुद्ध मन वालों की प्रार्थना को सुनता। उसको आपके बाहरी कर्म कांडों से कोई मतलब नहीं। लेकिन क्या आज हम अपने मन को हिराए हैं? क्या हम अपने मन में किसी के लिए बैर भाव रखें और हम परमेश्वर के पास जा रहे हैं तो परमेश्वर कैसी हमारी सुनेगा? परमेश्वर तो देने वाला है, परमेश्वर तो आशीषों को दे चुका है, परमेश्वर ने तो हर प्रकार की भलाई अपने बेटे यीशु मसीह में दे दिया है। लेकिन क्या आज हम विश्वास करते हैं? इसलिए यहाँ गलातियों के लोगों को इस प्रकार से कह रहे हैं, निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया? तुम्हारे तो आंखों के सामने यीशु मसीह मानो क्रूस पर चढ़ाया गया था। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ, बोलता है कि तुमने आत्मा को व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार के द्वारा पाया? तुमने पवित्र आत्मा को कैसे पाया? क्या तुमने बहुत कर्मकांड किया इसलिए तुमको परमेश्वर ने अपने आत्मा दिया, या तुमने उसके बेटे यीशु मसीह को सुसमाचार पर विश्वास किया और उसके द्वारा तुमने पवित्र आत्मा को पाया? और लिखा है, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर तुमने आरंभ किया, अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? और कहता है, क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ उठाया? बोल रहा है कि बोलता है तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया, परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। जो तुम्हें आत्मा दान करता है, तुम में सामर्थ्य के काम करता है, क्या वह व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा? आपके सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में सामर्थ्य के कार्य करता है, ना कि आपके उस कर्मों के कारण परमेश्वर आपके जीवन में सामर्थ्य के कार्य करता है। आप जब वचन पर विश्वास करते, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है। ये वचन है मेरे प्रिय जो परमेश्वर ने आपको दिया।
और यही वचन में जीवन है, परमेश्वर का वचन कहता है। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, आत्मा क्या करता है, जिलाता है। और परमेश्वर ने, हम जब उसके सुसमाचार पर यानी उसके बेटे यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं और जब हम उस पर उसको स्वीकार करते हैं, और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचने के लिए हमारी शिक्षक हुई कि हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे। और जब विश्वास आ चुका तो अब हम शिक्षक के अधीन नहीं, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, तुम परमेश्वर की संतान हो। तुमने विश्वास किया और तुम परमेश्वर के संतान हो। और तुमने जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया, तुमने जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। मेरे प्रियो, जब आप बपतिस्मा को लेते हैं, आप मसीह को पहन लेते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है। और परमेश्वर अपना दान को, अपने आत्मा को आपके जीवन में उंडेलता है। और ये वह आत्मा है जो सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा आपके जीवन पर उंडेला गया। और यही वो पवित्र आत्मा है जो आपके जीवन में सामर्थ के कार्य को करता है, ना कि कोई क्रियाकलाप आपके जीवन में सामर्थ के कार्य करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें स्पष्टता से बताता है कि हम उन कार्य को अपने जीवन में इतना महत्व ना दें कि हम परमेश्वर के वचन को हम पीछे कर दें। कई बार लोग क्या करते, वचन को तो नहीं देखते, लेकिन वो सोचते हैं कि हमारा घुटने टेक कर सीढ़ी चढ़ेंगे तो परमेश्वर मेरी मन्नत को पूरा करेगा। नहीं, उसका बेटा यीशु मसीह आपके लिए लहू को बहाया ताकि आप धर्मी बनाए जाए। उसने आपके लिए कोड़े की मार सहा ताकि आप चंगे किए जाए। उसने आपके जीवन को श्राप के बंधनों से आजाद होने के लिए वो काट पर आपके लिए श्रापित बना। आज कोई श्राप आपके जीवन में नहीं है, आज कोई बंधन आपके जीवन में नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग अपने जीवन में सिर्फ इतना ही बोलते रहते हैं, किसी ने हमारे जीवन में जादू मंत्र कर दिया, किसी ने टोना कर दिया, किसी ने हमारे जीवन को काम बिगाड़ दिया। कोई आपके काम को नहीं बिगाड़ सकता मेरे प्रियो, कोई आपके जीवन की हानि नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन इतना सामर्थ्य है, परमेश्वर जो आपकी ढाल है। आपने मसीह को पहन लिया। जितनों ने बोलते हैं कि बपतिस्मा को लिया मसीह को, उसने मसीह यीशु को पहन लिया। जब मसीह को आप पहन लिए, कौन सा तीर आपके जीवन में लग सकता है, कौन सी शैतान के शब्द आपके जीवन में कार्य कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन ही दोधारी तलवार है, वो शैतान के हर शब्द को काट देगा। लेकिन आज अपने वो जीवन में परमेश्वर के वचन को अधिकारी के साथ आप क्या करने दे, वास करने दे। और आज परमेश्वर यही कहता है, तुम्हारी धार्मिकता विश्वास के द्वारा है जो उसके बेटे यीशु मसीह पर है। और इसलिए कहता है, जैसे अब्राहम ने परमेश्वर के वचनों पर विश्वास किया और वो उसके लिए धर्मी ठहरने का कारण हो गया। लिखा है, उसने विश्वास किया और वो उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और उसी प्रकार से हम भी जितने विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, हमारे लिए वो क्या है, धार्मिकता गिना गया। मेरे प्रिय, वो हमारे लिए धर्मी बनने का कारण बन गया यीशु मसीह। और उसने हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस का मृत्यु भी क्या किया, सह लिया। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, हमारे अपराधों के लिए क्या किया गया, पकड़वाया गया। और हमारे धर्मी ठहराने के लिए वो क्या किया, जिलाया गया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जीवित है, वो जिंदा परमेश्वर है, वो आपके साथ है, वो ना बदलने वाला ईश्वर है, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला ईश्वर है। आज आपका विश्वास कहाँ है? क्या आपका विश्वास मैं ये करूंगा? कुछ लोग सोचते हैं कि मैं दान दे दूंगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। कुछ लोग सोचते हैं कि बस मैं उपवास कर लूंगा, भूखा रह जाऊंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं अपने जीवन में सफलता को पालूंगा। नहीं, आपका विश्वास परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए। आपका विश्वास उसके बेटे यीशु मसीह पर होना चाहिए। आपका विश्वास उसके मर के जी उठने, वो जिंदा उसके पुनरुत्थान की सामर्थ पर होना चाहिए। आपका विश्वास पवित्र आत्मा के पर होना चाहिए। और उसका वचन क्या कहता है? उसका वचन कहता है, तुमने पवित्र आत्मा को कैसे पाया, कैसे तुमने पवित्र आत्मा को पाया। यही बात हम देखते हैं गलाती में पौलुस प्रेरित, वो पूछता है, निर्बुद्धि हो गलातियों, बोलता है मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं, तुमने आत्मा को क्या, बोलता है कि व्यवस्था के कामों से पाया या विश्वास के समाचार के द्वारा पाया। आज हम कैसे अपने जीवन को जी रहे हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि हम भूखों को खिला देंगे तो हम धर्मी बन जाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि हम अनाथों की सहायता करेंगे, हम विधवाओं की सहायता करेंगे तो हम धर्मी ठहर जाएंगे। नहीं मेरे प्रियो, हम उसके लिए भलाई के कार्य करने के लिए परमेश्वर ने हमको रचा, इसलिए हम भलाई के कार्य को करते हैं। परमेश्वर का स्वभाव है भलाई का, परमेश्वर का गुण है तरस खाना, परमेश्वर का गुण है लोगों के जीवन को दुखों में देख करके तरस खाना।
दिखाना, उसको चंगा करना। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम भलाई के कामों के द्वारा हम धर्मी ठहरे। नहीं, हम यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहरे। हम विश्वास किए और विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। आज परमेश्वर पिता निश्चय करके इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दिया है। आज हम परमेश्वर के वचन से इस बात को सीख पाए हैं कि विश्वास के द्वारा ही धार्मिकता है, ना कि व्यवस्था के कर्मों के द्वारा, ना अपने कर्मों के द्वारा। निश्चय करके परमेश्वर वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 देते जीवते सच्चे सामर्थी मेरे अबा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से पिता आपके निकटता में आते हैं, आपके हुजूरी में आते हैं, आपके उपकार आपके भलाइयों को स्मरण करते हैं पिता, जो आपने अपने बेटे यीशु मसीह में हमारे जीवन में किया पिता। आपके अद्भुत छुटकारे के लिए मेरे अबा परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। आपके अद्भुत योजना के लिए जो हमारे जीवन के लिए पिता आपने बनाया, और पिता आपने आपका वचन कहता है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं तुम्हारी हानि के लिए नहीं वरन लाभ के लिए खुदा आप अपने बच्चों के लिए जो कल्पना किए उन कल्पनाओं को प्रभु जी आप अपने बच्चों के जिंदगी में पूरा करते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर पिता। आप अद्भुत हैं, आप अलौकिक परमेश्वर है पिता। हमें बचाने के लिए प्रभु जी, हमें श्राप के बंधनों से आजाद करने के लिए प्रभु आपने अपना इकलौता बेटा दे दिया। हाँ पिता, हमें पापों से छुड़ाने के लिए प्रभु आपने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह दे दिया। हमें धर्मी बनाया उसके द्वारा प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और ताकि हम उन हर भलाई को, हर वो आशीष को, हर वो प्रतिज्ञा को जो हमारे लिए की गई हम उसे प्राप्त कर सके। हम आपकी संतान कहलाए परमेश्वर पिता प्रभु जी, आपके बेटे यीशु मसीह के द्वारा। हम इन बातों के लिए आपका धन्यवाद करते, जो कुछ आपने हमारे लिए किया पिता धन्यवाद। और पिता आपके प्रिय लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर जो भलाई के कार्य आप करने जा रहे अगले पल खुदावन परमेश्वर, हम उन आशीष उन भलाई के लिए भी प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर। इन दिनों जितने लोग परमेश्वर आंखों की समस्या से होकर गुजर रहे पिता, हाँ पिता परमेश्वर जो आंखों में जलन है प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर आंखों में सूजन है खुदावन जब पिता परमेश्वर, हाँ पिता आंखों में परमेश्वर जो सूजन है खुदावन यीशु नासरी के नाम से अब जलन हर सूजन खत्म होने पाए रबांदा खाला। पिता आपके लोगों की आंखों को छू लीजिए प्रभु जी। पिता आपका वचन कहता है परमेश्वर पिता, हाँ पिता आप हमें हर विपत्ति से हमारी रक्षा करेंगे करके परमेश्वर आपका वचन कहता है प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर वो तुम्हारी हर विपत्ति से तुम्हारी रक्षा करेगा, वो तुम्हारे प्राणों की भी रक्षा करेगा प्रभु, तेरा वचन कहता है पिता। आज खुदा चाहे वो कैसी विपत्ति क्यों ना हो प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, चाहे शत्रु किसी भी प्रकार की विपत्ति तेरे लोगों के जीवन में क्यों ना डाल रखा, परंतु पिता आपका वचन कहता है आप हर विपत्ति से हमारी रक्षा करेंगे पिता। आपका वचन कहता है तुम्हारे जाने आने में अब से लेकर सर्वदा तक मैं तुम्हारे सहायता करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा प्रभु जी। आज इस प्रतिज्ञा वचन को प्रभु मैं आपके बच्चों के जीवन के लिए घोषणा करती हूँ खुदावन। हाँ पिता आपके बच्चे जहां कहीं जाते और आते अब से लेकर सदा तक परमेश्वर आप उनकी रक्षा करने का वादा किए। हाँ पिता परमेश्वर ना तो दिन को धूप से ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी करके आपने कहा पिता, वो सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, तेरे प्राणों की रक्षा करेगा करके आपने कहा पिता। आज यीशु के नाम से प्रभु जी हर प्रकार का परमेश्वर विपत्ति जो उनके जीवन में प्रभु यीशु नासरी के नाम से रबांदा खला रबा शिखिरियस्तोनुनबा इनके जीवन से हम दूर हटाते हैं खुदा। हम आदेश करते हैं यीशु के नाम से इनके घरों को छोड़कर जाए, इनके शरीरों को छोड़कर जाए, हाँ पिता परमेश्वर इनके आंगों को छोड़कर जाए, हाँ पिता परमेश्वर इनके घर के पिता स्थितियों परिस्थितियां बदल जाए यीशु के नाम से पिता। इनके हाथों के कार्य को बरकत को दे पिता। हाँ खुदावन परमेश्वर क्योंकि व्यवस्था विवरण में इस प्रकार से लिखा है वो तेरे हाथों के कार्य को सफल करेगा खुदावन परमेश्वर प्रभु। आप इनके हाथों के कार्य को ब्लेस कीजिए खुदा, क्योंकि यीशु मसीह अपने हाथों पर परमेश्वर कील से छिदवाए प्रभु, वो लहू जो बहा आपके हाथों से प्रभु आज इनके हाथों के पाप और अपराध क्षमा किए जाए खुदा, हर प्रकार की अशुद्धियां क्षमा की जाए खुदा। और खुदावन परमेश्वर पिता वो आपकी भलाई को देखे खुदावन परमेश्वर, आपके प्रिय लोग परमेश्वर छुटकारे को देखने जा रहे पिता। आपका धन्यवाद देते हैं आपके बेटे यीशु के कारण प्रभु जी, आपके बेटे यीशु के लहू के कारण प्रभु जी। हाँ पिता पवित्र आत्मा आप इनके जीवन में भलाई को दे रहे हैं, आपका धन्यवाद प्यारे पिता। जितने रोग दुख बीमारी में यीशु के नाम से चंगे किए जाए खुदावन परमेश्वर, जितने परमेश्वर
दर्द और पीड़ाओं से प्रभु, हर प्रकार का दर्द और पीड़ा, चाहे वो सर दर्द हो परमेश्वर, चाहे वो कानों का दर्द हो प्रभु, चाहे दांतों का दर्द हो, रबांदा खाला, यीशु के नाम से प्रभु इनके शरीरों को छोड़कर जाए, प्रबांदा खाला रिबा शिखिरियास्तोनोनाबा। पिता हम प्रार्थना करते सिर से लेकर पैर की नाक तक हर प्रकार के परमेश्वर प्रभु जी रोग प्रभु, हर प्रकार के दर्द और पीड़ा इनके शरीरों को छोड़कर जाए। हाँ पिता, चाहे बीमारियों का नाम कुछ भी क्यों ना हो पिता, आज यीशु के नाम से प्रभु जी हर बीमारी प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी इनके शरीरों को छोड़कर जाए। वो बीमारी प्रभु ये कह रहे ये बीमारी बहुत बड़ी है, हाँ पिता परमेश्वर वो कह रहे इस बीमारी का नाम लेकर वो प्रार्थना करे, परंतु खुदावन हम यीशु का नाम को लेते हैं क्योंकि यीशु का नाम हर बीमारियों से बड़ा है। रिबांदा खाला, आज यीशु के नाम से प्रभु जी वो बीमारी के बंधन टूट जाए। रबांदा खाला रिबा शिकिरियास्तोनोनाबा। पिता चाहे वो कैंसर हो प्रभु, चाहे एड्स हो प्रभु जी, चाहे नाना प्रकार के परमेश्वर लंग संबंधी समस्या हो प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रभु सारे बंधन को हम तोड़ते हैं। पवित्र आत्मा की आग में हम परमेश्वर हर एक दुष्ट के कार्य को जलाते हैं खुदावन। हाँ पिता परमेश्वर सिर से लेकर पैर की नाक तक आपके पवित्र लहू में अपने लोगों को ढांपे। छुटकारे की हम घोषणा करते हैं, हम आशीषों की घोषणा करते हैं। हाँ पिता छोटे बच्चों के जीवन प्रभु आपका सुरक्षा हो, जवान बेटे बेटियों को जीवन में आपके सुरक्षा हो, बुजुर्ग माता पिता उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करे। हाँ पिता परमेश्वर उनका मन प्रभु इन दिनों स्थिर रहे आपके प्रेम में प्रभु, आपकी उपस्थिति में, और ये आत्मा में सरगर्म हो। व्यर्थ बातों पर अपने मन को ना लगाए, व्यर्थ बातें बुजुर्ग माता पिता के हृदय को चोटिल ना करे। हर प्रकार की चिंताएं इनके मनों से निकल जाए, इन माता पिता के हृदय के हर बोझ यीशु के नाम से इसी घड़ी उठा लिए जाए खुदावन। और पिता वो अपने आत्मा में आपकी शांति को, अपने आनंद को पिता परमेश्वर प्राप्त करे, आपकी आनंद को प्राप्त करे खुदावन परमेश्वर। पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं, अपने लोगों से आपने बोला और बातचीत किया, आपने जी छुटकारे को दे दिया मेरे पिता, आपका धन्यवाद देते मेरे आबा। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे, आमीन।